मूवी के शुरू में हम जोबा और क्वेंसी नाम के कपल को देखते हैं जिन्होंने केलब और अंबर नाम के अपने फ्रेंड्स को डिनर पर इनवाइट किया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि केलब 3 महीने के लिए कहीं गायब हो गया था। जब उसके दोस्त इस बारे में पूछते हैं तब केलब बताता है कि वो लाइफ चेंजिंग वुड्स में चला गया था। वो बताता है कि जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी चेंजिंग देखी और 3 महीने बाद जब वापस आया तो मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जोबा और क्वेंसी को उसकी ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो रही थी। वो केलब से कहते हैं कि शायद तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा अमीर थे, जिसमें जोबा के दादा की एक वॉच की कंपनी थी जिसे अब जोबा चलाया करता है और क्वेंसी भी एक बहुत बड़ी बिजनेस वूमेन थी। यहाँ पर क्वेंसी बताती है कि उसने भी एक संस्था के लिए फंड रिजर्व किया है जो गरीब बच्चों की मदद के काम में लिया जाता है। ये सुनकर के केलब कहता है कि तुम्हारा ये फंड रिजर्व करना बिल्कुल बेकार है, क्योंकि जिन बच्चों की तुम हेल्प कर रही हो वो कुछ टाइम बाद वापस उसी जगह पर पहुंच जाएंगे। ये सुनकर के क्वेंसी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने पास रखे हुए केक को उसके मुंह पर दे मारती है। फिर उससे कहती है कि साले पागल की औलाद, चुपचाप यहाँ से चला जा। अब इस चीज से भी केलब को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता और वो अपने चेहरे से केक को हटाते हुए एक डरावनी स्माइल करता है। यहाँ पर जोबा क्वेंसी की तरफ से उसे सॉरी बोलता है। तब क्वेंसी कहती है कि तुम्हें इस पागल को सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में जोबा केलब के साथ रिलेशनशिप में था और वो बाइसेक्सुअल है, इसीलिए वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को प्रोटेक्ट कर रहा था। जोबा क्वेंसी को समझाने की कोशिश करता है, तभी क्वेंसी एक चाकू उठाकर के उसके पेट पर हल्का सा स्टेप कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी इनके पास केलब का एक मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा था कि वो अपने दोस्तों से बिल्कुल भी नाराज नहीं है और अगर वो भी अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो उन्हें भी उस जगह पर जरूर जाना चाहिए जहाँ से वो होकर के आया है। वो इनको उस केबिन का एड्रेस भी दे देता है जहाँ पर वो रह कर के आया था। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जोबा और क्वेंसी भी उस जगह पर जाने का फैसला कर लेते हैं। अब ये दोनों अपनी गाड़ी लेकर के उस जगह के लिए रवाना हो जाते हैं। रास्ते में जोबा क्वेंसी से कहता है कि जब हमारा बच्चा होगा तो वो बिल्कुल अलग होगा क्योंकि तुम ब्लैक हो और मैं व्हाइट हूँ। फिर थोड़ी देर बाद ये उस केबिन तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर एक साइन देख कर के ये हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर कुछ जॉर्ज अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं। जब ये उन जॉर्ज को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन पर जोबा और क्वेंसी का ही नाम लिखा हुआ था। जब ये दोनों एक जगह बैठकर के बात कर रहे होते हैं तभी इन्हें जंगल में से एक आवाज सुनाई देती है। जब ये उस जगह पर जाकर के देखते हैं तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। अब क्वेंसी जब वॉशरूम में जाती है तो वहाँ पर उसे प्रेगनेंसी टेस्ट मिलता है जिसे देख कर के वो समझ जाती है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। जब वो ये बात जोबा को बताती है तो वो इसे सुनकर के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तभी अचानक से वहाँ पर पड़े हुए ग्रामोफोन से एक डोमेनिक आवाज सुनाई देती है जिसमें इन्हें कहा जाता है कि ये अपने आप को ईश्वर को दान में दे दे। इस आवाज को सुनकर के ये काफी घबरा जाते हैं। तभी अचानक से इस केबिन के खिड़की और दरवाजे बंद होने लगते हैं जिसे देखकर के इनकी पैंटें गीली हो जाती है और ये डर कर के वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ये पीछे मुड़कर के देखते हैं कि वो केबिन अचानक से गायब हो चुका है और ये दोनों एक भयानक जंगल के बीच में फंस चुके हैं। जब ये थोड़ा आगे बढ़ने लगते हैं तभी इन्हें एक आदमी की आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर के ये एक जगह पर छुप जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि एक आदमी इनके बैग को चुरा कर के ले जा रहा है। फिर ये उसका पीछा करने लगते हैं। आगे जाकर के ये देखते हैं कि वो आदमी इनके बैग में रखे हुए खाने को पका रहा था। अब जोबा उस खाने के पास जाकर के उसे खाने लगता है। जब वो क्वेंसी को बुलाता है तो देखता है कि उस जानवर जैसी भयानक शक्ल वाले ने उसे पकड़ रखा था। वो आदमी जोबा से कहता है कि वो क्वेंसी को अपने साथ ले जा रहा है और अगर उसने हिलने की कोशिश की तो वो इसे जान से मार देगा। ये सुनकर के जोबा काफी डर जाता है और अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलता और वो भयानक आदमी क्वेंसी को किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। अब यहाँ पर जोबा सोचने लगता है कि वो अपनी वाइफ को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो उसे बचाने के लिए उसी तरफ जाने लगता है। जब जोबा थोड़ी दूर जाता है तो देखता है कि उस आदमी ने क्वेंसी को एक जगह पर बैठा रखा है। वो आदमी उसे देख कर के कहता है कि तुमने अपने पहले टेस्ट को पास कर लिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी वाइफ को बचाने के लिए वापस नहीं आते हैं, इसलिए वो टेस्ट में फेल हो जाते हैं। ये सुनकर के जोबा भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये हमारा कौन सा टेस्ट ले रहा है। फिर वो आदमी अपने टेंट में चाय बनाने के लिए जाता है। तभी जोबा और क्वेंसी देखते हैं कि उस आदमी के डोर में बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। जब ये उनको चेक करते हैं तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये इन्हीं के बैंक के पेपर थे और बहुत सारा पैसा इनके अकाउंट से गायब हो चुका था। यहीं पर ये एक न्यूज़पेपर के टुकड़े को भी देखते हैं जिसमें इन्हीं के बारे में छपा हुआ था। इससे पता चलता है कि यह आदमी इनके बारे में बहुत कुछ जानता था। फिर वो आदमी जोबा को चाय पीने के लिए देता है। अब जोबा जैसे ही चाय पीता है वहीं पर बेहोश
बेहोश हो जाता है और वो आदमी क्विंसी को लेकर के यहाँ से चला जाता है। अब जोबा को जब होश आता है तो वो अपने आप को एक नदी के किनारे पर देखता है। जब वो थोड़ा आगे जाता है तभी उसे एक डेस्क नजर आती है जो उसी के बचपन की थी। यहीं पर उसे एक नोट्स भी मिलता है जिसे वो पढ़ने लगता है। तभी वो केलब को देखता है जो जोर जोर से चिल्ला रहा था। फिर केलब ईश्वर से पूछता है कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया है, उसने तो सारे टेस्ट पास कर लिए थे। जोबा उससे पूछता है कि आखिर वो कौन से टेस्ट की बात कर रहा है। तब केलब उसे बताता है कि यहाँ से बाहर निकलने के लिए चार्ज थे जिन्हें उसने पास कर लिया था। केलब जोबा को बताता है कि सबसे पहले जो साइन देखा था उसका मतलब था कि तुम्हें अपनी गलती पर सॉरी कहना था और ईश्वर के सामने इस बात को भी मानना था कि तुमने उस गलती को किया है और आखिर में उसे ऐसी चीज की कुर्बानी देनी है जो उसके सबसे ज्यादा करीब हो। उधर हम क्वेंसी को देखते हैं जो उसी वुड्समैन के पास बैठी हुई थी। तभी अचानक से वो एक शार्प लकड़ी उठाती है और वुड्समैन पर स्टेप कर देती है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और क्वेंसी वहाँ से भाग जाती है। उधर केलब जब वुड्समैन के चिल्लाने की आवाज को सुनता है तो हैरान हो जाता है और जोबा से कहता है कि वुड्समैन किसी भी कीमत पर मरना नहीं चाहिए क्योंकि अगर वो मरा तो ईश्वर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे और फिर यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जा सकेगा। अब केलब जोर जोर से चिल्लाकर के ईश्वर को अपनी गलतियां बताने लगता है जिससे जोबा का दिमाग खराब हो जाता है और वो एक डंडा उठाकर के उसके सर पर मार देता है जिससे केलब की भी यहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद जोबा जब नदी के किनारे पर पहुंचता है तो वहाँ पर बहुत सारी औरतों को देखता है जो गाना गा रही थी और साथ में खाना भी बना रही थी। जब वो औरतें खाने के लिए एक टेबल पर बैठती हैं तो रोना शुरू कर देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ये औरतें भी इसी ट्रैप में फंसी हुई थी और इसी के चलते इन्होंने अपने हस्बैंड को भी खो दिया है। तभी ये औरतें जोबा को देखती है तो हैरान होकर के पूछती है कि आखिर वो इस स्टेज तक कैसे पहुँच गया क्योंकि आज तक कोई भी मर्द इस स्टेज तक नहीं पहुँच पाया था। फिर जोबा इन औरतों से पूछता है कि तुम कौन हो। तब वो बताती है कि हम अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर आई थी लेकिन वुड्समैन ने हमारे हस्बैंड को मौत के घाट उतार दिया और जो अच्छा इंसान होता है वो यहाँ तक पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर क्वेंसी आ जाती है जिसे देख कर के जोबा बहुत खुश हो जाता है। इन्हें देख कर के वो औरतें हैरान हो जाती है कि आखिर ये दोनों जिंदा कैसे बच गए। यहाँ पर जोबा उन औरतों से कहता है कि तुम जानबूझकर के इस ट्रैप में फंस रही हो, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो मेरे साथ चलो। लेकिन उनमें से कोई भी औरत जोबा के साथ जाने के लिए तैयार नहीं होती है और अजीब सी हरकतें करने लगती है जिसे देख कर के जोबा और क्वींस यहाँ से भाग जाते हैं। अब ये दोनों काफी देर तक भागते रहते हैं लेकिन इन्हें बाहर निकलने का रास्ता कहीं भी नहीं मिलता। तभी क्वेंसी अपने पेट में एक बच्चे को महसूस करती है। तब वो जोबा का हाथ पकड़ कर के अपने पेट पर रखती है। फिर वो जोबा से कहती है कि ये बच्चा पेट में लात मार रहा है। इससे जोबा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर जोबा उससे कहता है कि हमें यहाँ से बाहर निकलने के लिए अपने बच्चे की बलि देनी होगी। तभी यहाँ पर जोबा को एक छोटा लड़का दिखाई देता है। तब वो क्वींस से कहता है कि ये कौन है। तब क्वींस कहती है कि जब हमारा बेटा पैदा होगा तब वो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा। दरअसल इन दोनों को यहाँ पर इनका फ्यूचर दिखाया जा रहा था। फिर अगली सुबह ये दोनों उसी बच्चे की कुर्बानी देने के लिए एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद क्वेंसी एक जगह पर लेट जाती है और जोबा से कहती है कि वो उसके पेट पर एक जबरदस्त वार करे। अब जोबा क्वेंसी के पेट पर मारने के लिए एक लकड़ी उठाता है और जैसे ही वार करने लगता है तभी उन्हें ईश्वर की आवाज सुनाई देती है और कहा जाता है कि रुक जाओ, अब तुम फ्री हो चुके हो। मतलब ये दोनों इस टेस्ट में पास हो चुके थे। फिर हम इन दोनों को अपने बेटे के साथ देखते हैं जो सुकून के साथ जिंदगी गुजार रहे थे। दरअसल इन्होंने शुरू में ही अपनी गलतियों को मान लिया था, इसीलिए ये इस खतरनाक ट्रैप से बाहर निकल पाए। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द वुड्स आर रियल खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।